एक शानदार जिंदगी जीने के लिए अच्छी हेल्थ के साथ साथ बढ़िया वेल्थ की भी जरूरत होती है। जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम योग करते हैं, ठीक उसी तरह धन दौलत जमा करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करने का सहारा लिया जाता है। तो आखिर क्या है योग का मनी कनेक्शन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। योग जिंदगी जीने का नुस्खा देता है, अनुशासन और संयम का पाठ भी पढ़ाता है। जिस तरह निरोग और स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है, उसी तरह सही निवेश हमेशा धनवान बनाए रखने में मदद करता है। आखिर क्या है योग का मनी कनेक्शन? हेल्थ के साथ कैसे सुधारें वेल्थ? योग की तरह निवेश में कैसे बनाएं संतुलन? ये सवाल भले ही आपको अटपटे लग रहे हों, लेकिन योग और निवेश में काफी कुछ समानताएं हैं। जिस तरह अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग किया जाता है, ठीक उसी तरह ठीक ठाक धन दौलत जमा करने के लिए SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सहारा लिया जाता है। हेल्थ की तरह अपने वेल्थ का भी ख्याल रखें। योग की तरह म्यूचुअल फंड में निवेश, नियमित योग और नियमित निवेश से होगा फायदा। लंबे समय में योग और SIP फायदेमंद साबित होता है, लिहाजा शॉर्ट टर्म की बजाय लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अगर लंबे वक्त तक जीना है और खुशी से जीना है, तो अच्छे खासी रकम की जरूरत होगी, जिसके लिए नियमित योग की तरह नियमित निवेश का फॉर्मूला अपनाना होगा। 60 के बाद ठाठ के लिए योग और निवेश दोनों ही जरूरी हैं। लिहाजा सेहत के साथ फाइनेंशियल हेल्थ पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिस तरह बुढ़ापे में योग शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी तरह आरामदायक रिटायरमेंट के लिए निवेश अहम माना जाता है। योग की तरह निवेश में भी अनुशासन जरूरी है और दोनों को बीच में छोड़ना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अभ्यास जरूरी है। जिस तरह स्वस्थ रहने के लिए संतुलित खाना बेहतर माना जाता है, ठीक उसी तरह अच्छे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए खर्च पर लगाम लगाना बेहद जरूरी होता है। ठीक योग की तरह निवेश के लिए भी एक गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि बिना गुरु के योग करने में दिक्कत हो सकती है। वैसे ही सलाहकार के बिना निवेश में घाटा हो सकता है। लॉन्ग टर्म की प्लानिंग में रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, स्वास्थ्य या आगे जाकर सेकंड होम खरीदना हो, तो इसके लिए पोर्टफोलियो में फंड का एलोकेशन भी जरूरी है। लिहाजा योग की तरह ही अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए SIP निवेश जारी रखें और बढ़ती आय के अनुसार निवेश को भी बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जब आप समझ ही गए हैं कि योगा और धन दौलत का क्या कनेक्शन होता है, चलिए समझते हैं कि एक फाइनेंशियली फिट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान का। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं श्वेता जैन, CEO इन्वेस्टोग्राफी। बहुत स्वागत है श्वेता जी आपका धन दौलत के इस खास शो पर। शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सर। श्वेता, सबसे पहले ये बताइए कि योगा हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में क्या सिखाता है? योगा हमको बहुत चीज़ें सिखाता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसे अगर हम रेगुलर योगा करते हैं, तो रेगुलर तौर से हमको इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए नियमित तौर पे। तो वो एक फर्स्ट लेसन है कि रेगुलरली करिए। डिसिप्लिन एक सेकंड लेसन है कि अनुशासन के हिसाब से, मतलब डिसिप्लिन आप में इम्बाइब होता है योगा से। तो योगा आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में हमको डिसिप्लिन अगर हो तो हम जीत जाते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नियमित तौर से निवेश करना, डिसिप्लिन यानी अनुशासन रखना। एक और चीज जो मैंने यूनिक योगा से सीखी है एक्चुअली, कि इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं योगा टीचर बताती है कि थोड़ा सा कल जो किया था आज उससे थोड़ा बेटर करो। तो अगर हम इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट अपने पैसों के लिए अप्लाई करें, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अप्लाई करें, कि
कल जो मैंने किया उससे आज थोड़ा सा बेटर करूं, तो थोड़ा सा ज्यादा सेव करूं, थोड़ा सा बेटर इन्वेस्ट करूं, थोड़ा सा ज्यादा सीखूं। तो ये मुझे लगता है कि योगा का बहुत यूनिक लेसन है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आपने बताई है। तो एक अच्छे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को बनाने की शुरुआत आखिर कैसे की जाए? तो जैसे योगा में अच्छे योगा टीचर को मैं कैसे मानती हूँ, मैंने योगा बहुत साल से करी हूँ, पर इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस काफी खराब था। जैसे मुझे बैक पेन था काफी सालों से, कम 15 सालों से मुझे बैक पेन है। तो इनिशियली मुझे योगा के लिए बोला गया, बट जैसे ही मैं करने लगी पेन ज्यादा हो जाता था। इनफैक्ट मैं एक बार बेड रेस्ट के लिए मुझे करना पड़ा, तो मुझे योगा से ना थोड़ा सा ये दूर रहना पड़ा काफी टाइम तक। और मैं योगा टीचर्स को मतलब ऐसे मानती थी कि नहीं, इनको योगा मेरे लिए नहीं है। जैसे काफी इन्वेस्टर्स को भी लगता है कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए नहीं है या इक्विटी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इनिशियली या तो किसी वजह से रॉन्ग होता है या एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग सेट होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस बाद में ये था कि मुझे सयाटिका है। तो मेरा डायग्नोसिस जब बाद में हुआ तो मैंने योगा टीचर को बताया कि मुझे सयाटिका है। तो इस टीचर ने मेरी लिमिटेशंस को माइंड में रख के फिर उसके बाद हर आसन में मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स में आपकी, जैसे आप एडवाइजर के पास जाते हैं तो आपकी लिमिटेशंस वो समझ जाते हैं, रिस्क वो डायग्नोस हो जाती है, फिर आप एकदम आपका जर्नी एकदम अच्छा जाएगा। जैसे अभी मैं 1.5 साल से जो योगा करी, मुझे एकदम मतलब योगा के बिना मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, मैं इतना बता सकती हूँ आपको। बिल्कुल। तो जैसे योगा का एक अल्टीमेट एम होता है कि सुखासन में आ जाना चाहिए, तो ऐसे में अगर फाइनेंशियली टेंशन फ्री होना हो या सुखासन पाने के लिए कुछ गोल्स हो, तो एक आइडियल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में क्या क्या शामिल होता है? एक आइडियल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से एक तो फर्स्ट आप अपने गोल से स्टार्ट कीजिए। जैसे योगा में भी आप गोल से स्टार्ट करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में भी आप गोल से स्टार्ट कीजिए। और किसी और के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप नहीं जाए। तो किसी ने अगर ELSS के लिए FDs में डाला है, किसी ने PPF खोला है, आप अपने हिसाब से करिए कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी होना चाहिए। FDs अगर आपका शॉर्ट टर्म कोई रिक्वायरमेंट है, कोई गोल आ रहा है, तो उसमें FDs भी है, वरना हम FDs को अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर प्रोडक्ट के फीचर्स हैं और सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में आपसे जानना चाहते हैं श्वेता कि साल 2022 में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक मार्केट्स में देखें तो वहाँ पर भी क्रैश नज़र आता है, क्रिप्टो करेंसीज भी डाउन है, एसेट क्लासेस बाकी देखें तो गोल्ड में भी कुछ बहुत ज़्यादा चमक नहीं देखने को मिल रही, रियल एस्टेट में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आ रहे। तो आखिर में ऐसे करें क्या? कुछ ऐसी खास कमाई तो हो नहीं रही, तो कहाँ निवेश करने से योगा की तरह ही फाइनेंशियल लाइफ में भी बैलेंस बना रहेगा? इसके लिए मैं एक फ्रेज बोलना चाहूंगी जो मेरी टीचर बोलती है, सुखम स्थिरम आसनम। तो एकदम स्थिर रहने के टाइम एकदम पेशेंट रहना पड़ेगा। तो आपको अभी जो आपका एसेट एलोकेशन है अगर बराबर नहीं है तो ये टाइम है आप उसको करेक्ट कर लें। इक्विटी में डालना है तो डाल दीजिए, अगर आपको डेट में देखना है तो लिक्विडेट कर दीजिए। इवन एट दिस पॉइंट यस, आपको अपने गोल्स के ऊपर नजर रखनी है, एकदम अर्जुन जैसे जो उनका टारगेट था। तो आप अपने गोल्स पे नजर रखिए। उतार चढ़ाव मार्केट में चलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एक यूनिक साल है। हाँ, थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं क्योंकि हमारे आसपास दुनिया में जो हो रहा है वो थोड़ा सा असर हम पे भी पड़ता है, मार्केट पे पड़ता है। बट अगर आप अपने गोल्स पे रखें नजर, अपना इमरजेंसी फंड्स, अपने गोल्स के लिए कैश फ्लो आपने बनाए रखा, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इक्विटी से अभी पैसा निकालें और एकदम पैनिक करें, कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अपनी SIPs चलाते रहिए, क्योंकि अगर आपका गोल आज से 5 साल बाद है और आपकी SIPs चल रही है तो आज का फॉल तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए खराब थोड़ी है जी। तो आप ये सोच के पर्सपेक्टिव में डालिए और निवेश करते रहिए। और सुखम स्थिरम आसनम, सुखम स्थिरम आसनम, ये एक आपको मंत्र मिल चुका है फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी इस्तेमाल करने के लिए, और अपने पोर्टफोलियो को तैयार करने के लिए भी आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे श्वेता ने आपको बताया है उस तरीके से आप अपने निवेश के लिए आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।